Okay, now open your page number 55. You have completed page number 54. Those students who didn't complete your book work, so first of all you have to complete your book work also. Understood? Now open your page number 55. Here you are seeing one story. So read this story. Remember Birbal, the clever minister of King Akbar. बीरबल हमें पता है वो अकबर का क्या है, क्लेवर मिनिस्टर था. आपने इस पे पेस्ट कुछ स्टोरी आपने क्लास 4th में आपने अपनी प्रीवियस क्लास में आपने रीड करी होगी. डू यू नो हाउ ही बिकेम अ मिनिस्टर, कैसे वो मिनिस्टर बना. तो यहाँ पे इस शॉर्ट स्टोरी है वो आप देखें. बीरबल वॉज देन अ यंग बॉय लिविंग इन अ विलेज. जब वो छोटा था एक विलेज में रहता था. ही वॉज वेरी क्लेवर, बहुत क्लेवर था. और जब वो छोटा था तभी से वो क्या लिखता था, पोएम्स काफ़ी लिखता था. ही थॉट ही वुड ट्राई दिस लक इन द किंग्स कोर्ट. तो उसने सोचा कि मैं एक अपने जो किंग है अकबर उनके दरबार में जाता हूँ और अपना लक ट्राई करता हूँ. सो ही टुक सम ऑफ दिस पोएम्स. तो उसने अपने पास कुछ पोएम्स रखी और जो भी वो इंटरेस्टिंग पोएम्स उसने खुद बनाई थी वो सोच रहा था कि मैं अपने किंग को सुनाऊंगा. अब वो मुझसे फिर इम्प्रेस हो जाएंगे और फिर मुझे कुछ गिफ्ट्स भी देंगे. एंड सेट ऑफ फॉर द सिटी. और वो सिटी के लिए तैयार हो गए कि मैं अब जाऊँगा. When he reached the outer gate of the palace, जो वो उस महल अब किंग है तो कहाँ रहेगा, पैलेस में ही रहेगा, महल में. He was stopped by the gatekeeper. तो जैसे ही वो स्टार्टिंग वो वहाँ गया तो फ्रंट में उसे क्या मिला, गेटकीपर मिला. उसने बोला हे स्टॉप हियर, स्टॉप हो जाओ. वेयर आर यू, कहाँ जा रही हो. शाउटेड द गेटकीपर तेज से चिल्लाया उस पर. आई एम अ पोइट. उसने बोला मैं एक पोइट हूँ, मैं कवि हूँ. आई वॉन्ट टू सी किंग अकबर, मैं अकबर से मिलना चाहता हूँ अपने किंग से. एंड शो माई पोएम्स टू हिम, और मैं अपनी पोएम्स उन्हें दिखाना चाहता हूँ. रिप्लाई द पोइट ने यही रिप्लाई किया इस बीरबल ने. ओह यू आर अ पोइट, आप पोइट हो. द किंग इज काइंड, किंग तो बहुत दयालु है. ही विल श्योरली गिव यू अ प्राइज, वो तो तुम्हें प्राइज देंगे ही देंगे. किसने कहा, इस गेटकीपर ने कहा. आई विल लेट यू इन इफ़ यू गिव मी 1/10 ऑफ योर प्राइस. मैं तुम्हें जाने की परमिशन तभी दूंगा जितना भी आपको प्राइस मिलेगा उसको आप मुझे 1/10 आप मुझे दोगे. मतलब जो भी आपको 100 रुपीज़ सपोज आपको अगर मिलेंगे तो 100 का 1/10 आप मुझे दोगे. मतलब 100 को 1/10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आता है आपका आंसर उतना पोर्शन आप मुझे देंगे. तो यहाँ देखो ये फर्स्ट आपका गेटकीपर ने ये कहा उससे. अब देखिए यंग बीरबल एग्री. तो यंग बीरबल ने कहा हाँ ठीक है मैं आपको दूंगा. सिंस ही हैड नो अदर वे, अब उसके पास कोई ऑप्शन था भी नहीं क्योंकि उसको अंदर एंट्री करनी थी. व्हेन ही वेंट इन द गेटकीपर कैलकुलेटेड इफ ही गेट्स 100 गोल्ड. तो जब वो अंदर गया कौन, बीरबल, तो उसने गेटकीपर ने जो फर्स्ट गेटकीपर था उसने सोचा अगर इसको 100 गोल्ड मिले तो 100 का 1/10 कितना होगा 10. 100 को आप 1/10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. सो 10 10 100. तो मुझे कितने मिलेंगे 10 गोल्ड. यहाँ देखो ब्लैंक है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ 10. ठीक है. द पोइट केम टू अ सेकंड गेटकीपर. अब जैसे वो अंदर आया तो एक और गेटकीपर मिला, सेकंड गेटकीपर. दिस गेटकीपर ऑल्सो सेड, उस गेटकीपर ने भी उससे कुछ कहा. क्या कहा, आई विल लेट यू इन इफ यू गिव मी 2/5 ऑफ योर प्राइज. द पोइट एग्रीड. तो उसने बोला अब देखो सेकंड गेटकीपर ने कहा कि मैं तुम्हें अंदर जाने की परमिशन तब दूंगा जब आप मुझे जो भी आपको गिफ्ट मिलेगा उसका 2/5 मीन्स 2/5. जो भी उसको गिफ्ट मिलेगा उसको 2/5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा. जो आंसर आएगा वो सेकंड गेटकीपर को देगा. द गेटकीपर हैप्पीली, गेटकीपर बहुत खुश हुआ, उसने कैलकुलेशन करी. द पोइट विल गेट एटलीस्ट 100 गोल्ड. अगर उसको 100 गोल्ड मिलते हैं तो मुझे कितना मिलेगा. देखो 100 को आप किससे मल्टीप्लाई कर लो 2/5 से मीन्स 2/5 से. तो 5 को आप किससे डिवाइड कर लो 100 से. तो क्या आंसर आएगा 5 2s are 10 0 and 20 and 2 both are in numerator so both you have to multiply so 40. So 40 gold coins. So here you have to write what 40. Understood? सो सेकंड गेटकीपर ने कहा कि आप मुझे 2/5 दोगे. चलो ये भी हो गया इसका सेकंड गेट. अब देखते हैं थर्ड. द पोइट रीच द लास्ट गेट. अब वो लास्ट गेट में पहुंचा. द गेटकीपर, अब लास्ट गेट में पहुंचा तो लास्ट गेटकीपर भी होगा. उसने बोला आई विल अलाउ यू टू सी द किंग. मैं तुम्हें परमिशन दूंगा किंग से मिलने की ऑनली इफ यू गिव मी हाफ. अब इसने बोला हाफ. देखो फर्स्ट ने बोला 1/10, सेकंड ने बोला 2/5, इसने बोला मुझे हाफ दोगे, जस्ट हाफ. प्राइस दैट यू गेट. द पोइट हैड नो अदर वे तो ही एग्रीड एंड वेंट डिसाइड. उसने बीरबल के पास कोई अदर ऑप्शन तो था नहीं. उसने बोला ठीक है मैं आपको दूंगा. द गेटकीपर
थॉट, अब गेट कीपर ने सोचा टुडे इज़ अ ग्रेट, आज से मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है. इफ़ ही गेट्स 100 गोल्ड कॉइन्स, अगर इसको 100 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं तो 100 का हाफ क्या होता है 50, तो 50 आई विल गेट, यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा 50, तो मुझे कितने मिलेंगे 50 गोल्ड. बट इफ़ ही गेट्स 1000, अगर इसको 1000 गोल्ड कॉइन मिलता है तो 1000 का हाफ क्या होता है 500, तो मुझे कितना मिलेगा, यहाँ ब्लैंक में आप क्या लिखेंगे 500. द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द पोएम्स एंड सेड, अब जब उसने अपनी पोएम अकबर को सुनाया तब अकबर बहुत इम्प्रेस हुआ. योर वर्क इज़ वेरी गुड, आपका वर्क बहुत अच्छा है. यू कैन आस्क एनीथिंग एज ए प्राइज, अब पूछो मुझसे, अब जो भी आपको प्राइस चाहिए आप उसमें मांगो, मैं आपको दूंगा. माई लॉर्ड आई वॉन्ट 100 स्लैब्स, इसने बोला, बीरबल ने, मुझे गिफ्ट में 100 स्लैब्स चाहिए. अब अकबर शॉक्ड हो गया, 100 स्लैब्स, व्हाट 100 स्लैब्स, डैश द किंग वॉज शॉक्ड. अब किंग बहुत शॉक्ड हुआ. अब देखिए था ना क्लेवर, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, इसके बाद क्या हुआ आपको पता है ना स्टोरी में. यस, कंप्लीट द स्टोरी एंड व्हाट पार्ट ऑफ द प्राइस डिड द पोएट गेट, तो बताइए पोएट को कितना मिला होगा. अब देखो पोएट को मिला कितना, 100, उसने कहा 100 स्लैब, तो 100 का 1/10 फर्स्ट गेट कीपर को मिला, तो 100 का 1/10 क्या होगा 10 है ना. 100 को आप 1/10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 10 10 100, तो 10 फर्स्ट गेट कीपर को मिला. सेकंड गेट कीपर को मिला 40, कैसे 100 का 2/5 आप निकाल लीजिए, अभी वहाँ हमने ऊपर कैलकुलेशन भी किया था ना 40, और लास्ट में 100 का जस्ट हाफ क्या है 50 है ना. तो अब ये ऐड कर लीजिए, 50 एंड 40 90 एंड 90 प्लस 10 100, तो 100 के 100 स्लैब सारे किसको मिल गए, 3 के 3 गेट कीपर्स को मिल गए. और फिर उसे क्या मिला, उसे कोई स्लैब मिला नहीं, उसे 0 स्लैब मिला. तो ये था हमारा क्लेवर कौन, बीरबल. अंडरस्टूड. Now here you are saying, open your page number 57. Here you are saying how many parts are here, total 16. Okay, 4 4 4 4 4 4s are 16. After 16 how many parts are blue, so you can count here 1 2 3 4 5 6 7 8 are blue and 8 are white. Okay, here so here you can fill any one color. Okay, any one color you have to fill, suppose red color, and any one here वट पार्ट ऑफ द ग्रेप डिड यू कलर, सपोज आप 2 पार्ट्स में आपने कलर करा और अदर आपके रिमेनिंग है, सो हाउ मैनी पोर्शन you have colored, so you can write here 2/16. Okay, suppose you want to 3, so 3 you can fill as your color. Okay, or what color you want to fill here, understand, and remaining color you can leave it. Okay, so how many parts you didn't color, otherwise you can say how many parts are white. अब जब नहीं करा तो remaining तो white ही है, तो आपने 2 colors, आपने 2 portion में आपने color करा है ना, and कितने boxes में color नहीं करा आपने, 14. Why? Because 16 boxes are here, so subtract 16 and 2, so what answer will come 14. So 14/16 part you didn't color. Understood? So here also ठीक है, यहाँ जो भी आपने पोर्शन में आपने फिल करा है, सपोज 2 में किया तो यहाँ 3 में कर लीजिए, 4 में कर लीजिए, वट एवर यू वॉन्ट टू फिल, जैसा भी आपको फिल करना है अपने पोर्शन में करें, और फिर यहाँ बताइए कलर का फ्रैक्शन एंड नॉन कलर फ्रैक्शन. ठीक है, यहाँ बता दीजिए. अंडरस्टूड. हेयर ऑल्सो अगेन 16 पार्ट्स. ओके, सो यहाँ कोई भी बॉक्सेस में आप फिल कर दीजिए, और टोटल जितने भी बॉक्सेस में आपने फिल करा है तो यहाँ आप मेंशन कर दीजिए. जैसे यहाँ मेंशन किया है ना, वैसे ही आप यहाँ मेंशन कर दीजिए. यहाँ ब्लू कलर फिल करा है और आपको रेड करना है. अगर स्केच कलर यूज़ नहीं करना, वाटर यूज़ नहीं करना, पेंसिल यूज़ कर लीजिए, वैक्स यूज़ कर लीजिए. ठीक है, तो आप यहाँ थोड़ा डिफरेंट यूज़ करिए. ठीक है, नाउ लुक एट द ग्रिड ए अगेन. अब इस ए ग्रिड को फिर से देखिए, ऑब्जर्व करिए, इज द ग्रिड कलर. तो बताइए इसमें से कौन सा एग्जैक्ट आपका इस फ्रैक्शन का आंसर है. ठीक है, देखिए क्या ये जो आपका बॉक्स है 16 ग्रिड का जो आपका ये बॉक्स है, क्या इस 16 ग्रिड में से हाफ बॉक्सेस आपके ब्लू कलर के हैं और हाफ क्या आपके वाइट कलर के हैं? यस, बिल्कुल. तो ये फर्स्ट ही आपका ऑप्शन करेक्ट है. देखिए 16 का हाफ होता है 8, तो इसमें 8 बॉक्सेस में कलर है, कौन सा ब्लू कलर है, और 8 बॉक्सेस में कलर नहीं है, तो 8 बॉक्सेस क्या है, वाइट है. बिल्कुल एग्जैक्ट है ना, हाफ ब्लू एंड हाफ वाइट, एग्जैक्ट. सो दिस पोर्शन यू हैव टू टिक ओनली एंड मार्क क्रॉस ऑन द रॉन्ग. सो जो अदर जो रॉन्ग्स है उसमें आपको क्या करना है, टिक कर देना है. ओके, नहीं आपको क्रॉस कर देना है. अंडरस्टूड. एंड हियर यू आर सीइंग आल्सो हियर 1/4. सो 1/4 का मीन्स है, इसको स्मॉलर फॉर्म में चेंज करो, यहाँ भी आंसर आपका आ जाएगा 1/2. यहाँ भी देखिए 1/2, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है. यहाँ देखिए, यहाँ ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा.
ये ऑलरेडी स्मॉलेस्ट फॉर्म है, तो ये तो रॉन्ग आंसर है। यहाँ देखते हैं 4 2s are 8, 4 2s are 8, सो 4 1s are ओके, सो 1/2 यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी 1/2, 4 2s are 8, सो ये भी आपका करेक्ट आंसर है 1 2 3। और ये आपका सी पार्ट आपका रॉन्ग है और अदर ए बी डी आपके करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ हाफ हाफ में है, एग्जैक्टली डिवाइड है ना। सो ड्रॉ ग्रेड ऑफ 16 स्क्वायर, ऐसा ही आपको 16 स्क्वायर का एक ग्रेड यहाँ ड्रॉ करना है, यहाँ इधर ड्रॉ कर लीजिए 16 का और एक यहाँ कर लीजिए, ठीक है। ये आपका ए का आंसर हो जाए, आपका बी का आंसर है। अब यहाँ देखिए आपको कैसे करना है, जो टोटल आपकी 16 है ना उसका 2/8 आपको करना है रेड पार्ट से, हाफ मीन्स 8 आपको करना है येलो से और 1/4 आपको करना है ग्रीन से, ठीक है। तो टोटल आपकी क्या है 16 है, सो 16 का आप 2/8 यहाँ से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करें। तो 8 2s are 16, 2 2s are 4, तो 4 बॉक्सेस आप यहाँ करेंगे किससे, रेड कलर से। हाफ 16 का हाफ आता है 8, तो 8 आप बॉक्सेस आप करेंगे येलो कलर से और 1/4 16 का 1/4 आप 1/4 से मल्टीप्लाई, सो 4 4s are 16, सो 4 बॉक्सेस आप यहाँ क्या करेंगे किससे, ग्रीन कलर से आप फिल करेंगे, अंडरस्टूड। सो ये और यहाँ भी देखो नेक्स्ट में ये जो सेकंड ग्रेड है इसमें आपके 3/16 आप पोर्शन करेंगे ब्लू से, तो 3/16 से 16 को मल्टीप्लाई कर दिए, उतने बॉक्सेस आप ब्लू से, और फिर 5/16 उतने आप रेड से करेंगे और 1/2 आप येलो से करेंगे, ठीक है। यहाँ आप कलर कर लीजिएगा। सो दैट इज योर टुडेज वर्क इज